नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों ने भारतीय सेना के हालिया ऑपरेशनों की वीर गाथा साझा की। रिटायर्ड सैन्य अधिकारी मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव, विंग कमांडर अरुण पांडे, कैप्टन सोडी, सूबेदार मेजर बाई डी सिंघा, सूबेदार मेजर बी के शर्मा, नायब सूबेदार होम सिंह, हवलदार राजेश चौधरी एवं अन्य साथी राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता की पूर्व सैनिकों ने बताया कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और उनके अधिकतर ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि चाहे आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स, हर मोर्चे पर हमारी सेना ने दुश्मन को करारा जवाब दिया। अगर संघर्ष विराम न होता तो 1971 की तरह इस बार भी पाकिस्तान का नक्शा बदल जाता। और विभागों के इंचार्ज हैं। मेरे राइट साइड में विंग कमांडर अरुण पांडे बैठे हैं जो एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं। उसके बाद सोखी साहब बैठे हुए हैं, सोधी साहब हैं हमारे ऑनरी कैप्टन। उसके बाद अच्छा सिंघा साहब बैठे हुए हैं हमारे, वो भी सूबेदार मेजर साहब हैं। ओम सिंह बैठे हैं जो नायब सूबेदार साहब हैं। इधर हमारे साथ में खान साहब बैठे हुए हैं जो सूबेदार मेजर साहब से रिटायर हुए हैं। ये हमारे साथ में के सक्सेना साहब हैं जो पहले कभी एयरफोर्स में रहे थे। और पीछे भी हमारे साथी बैठे हुए हैं। देखिए अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हमने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी शिविरों को ख़त्म कर दिया। उन लोगों ने हमला किया, उनके जितने भी ड्रोन आए, उनकी जितनी भी मिसाइल्स आई, उन सबको हमने रास्ते के अंदर ही ख़त्म कर दिया। उन्होंने अगर एक शेल या एक गोला फेंका तो हमने 10 गोले फेंके। उसके अलावा चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, हर जगह हमारी सेनाओं ने डोमिनेट किया और इतनी अच्छी तरह से डोमिनेट किया कि पाकिस्तान कुछ भी करने की हालत के अंदर नहीं था। ये हमारे सैनिकों का, हमारी सेना का शौर्य था और इस शौर्य ने हमारे सारे देशवासियों को सर उठाकर जीने का एक बहुत बड़ा मौका दिया। और सिर्फ इसी लड़ाई की बात नहीं है, इससे पहले अगर आप देखें तो 1948 में देखिए आप, 1948 बाद 1965 देखिए, 1971 वार देखिए, 1999 वार देखिए। 71 वार में 93,000 हमने युद्ध बंदी बनाए। जहां हमारी कारगिल की लड़ाई हुई थी, बर्फीली रातों में, बर्फीली चट्टानों पर, पहाड़ों पर ऊपर चढ़कर हमने अपनी सारी चौकियां उनसे वापस की। एक बहुत बड़ा इतिहास है हमारी सेनाओं का, शौर्य का, जीत का, जो हमेशा से चला आ रहा है। ये जो हमारी सेना के अंदर लड़ने वाले लोग हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सारे धर्मों के लोग हैं। यहाँ भी अभी हम जो बैठे हुए हैं, मैं हिंदू हूँ, मेरे साथ ये लोग कुछ हिंदू हैं, खान साहब बैठे हैं, शबीर साहब बैठे हैं, वो मुसलमान हैं, सोडी साहब बैठे हैं, वो सिख हैं, कुरियन साहब बैठे हैं, वो क्रिश्चियन हैं। मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हमारे यहाँ हैं। और मैं आपको बता दूँ कि जब फौज के अंदर कोई आदमी अफसर बनता है तो अपने धर्म के साथ साथ उसका एक और धर्म भी होता है जिसे राष्ट्र धर्म कहते हैं या फौज का धर्म कहते हैं। और उस धर्म के अनुसार जो अफसर होता है उसके अंदर में जो ट्रुप्स होते हैं उनका धर्म भी उसे साथ साथ लेकर चलना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि अभी अगर आप यहाँ पर सन सिटी में, आप लोग थोड़ा अगर बात नहीं करें तो अच्छा होगा। हेलो सर, थोड़ा अगर बात नहीं करें तो अच्छा होगा, या बाहर अपने चेयर लगी है हमारे दूसरे रूम में, वहाँ जाके आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक सन सिटी में खान साहब हैं, उनके घर में जाएं आप, ड्राइंग रूम के ऊपर वो और उनकी वाइफ रात को 12 बजे यूनिट में जन्माष्टमी की पहली पूजा करते हुए नजर आएंगे। जो ट्रुप्स का धर्म होता है वही अफसर का धर्म होता है। जो भी धार्मिक फंक्शन होगा उसकी सारी पहली पूजा, पहली आरती कमांडिंग अफसर साहब करेंगे। ये उनका अधिकार होता है। फिर कमांडिंग अफसर साहब किसी भी धर्म के हो तो ये फोटो से दिखता है कि देखिए कैसे कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, एक मेजर जनरल हरकीरत सिंह साहब को जानता हूँ, पैरास के थे वो। जब वो मेजर थे तो उनकी जो कंपनी थी उसमें ज़्यादातर ट्रुप्स मुस्लिम थे, तो वो सिर्फ ईद पर नमाज पढ़ने नहीं जाते थे। 2 साल रहे, दोनों साल उन्होंने 30-30 दिन के रोज़े रखे। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, मेरे ट्रुप्स रोज़े रख रहे हैं, सुबह पीटी पर आते हैं, शाम को गेम्स पर आते हैं। अगर मैं खा पी करके इनके साथ गेम्स खेलूँ या सुबह आकर के मॉर्निंग में पीटी करूँ तो मुझे लगेगा कि कुछ ज्यादती हो रही है। अभी उनको सब काम करना है, रोजे के अंदर भी करना है।
देखिए, मैंने कहा ना कि ऑफिसर्स की बहुत इज्जत होती है, कमांडिंग अफसर की बहुत इज्जत होती है। ये चीज़ें आजकल व्हाट्सएप हैं, आजकल पेपर्स हैं, उनके पास पहुंचती है। एक आदमी जिसका आपको मोरल बढ़ाना चाहिए, उसका आप ये सब सिचुएं देंगे, उसके दिल को दुख होता है। अभी वो मतलब कुछ भी करने के बाद में उन सेनाओं के लिए ये ट्रीटमेंट ठीक है क्या? अगर मान लीजिए इन्होंने ऐसा कहा होता, अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री जी ने इमीडिएटली एक्शन ले लिया होता, सेना का मनोबल बढ़ जाता कि यार देखो हम हैं, हमारे लिए चिंतित हैं लोग। एक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जैसे ही उन्होंने ये काम किया, उन्होंने इमीडिएटली उनको अपने वहाँ से मंत्रिमंडल से निकाल दिया। अगर हम देश के लिए लड़ा रहे हैं तो देश भी हमारे पीछे खड़ा हुआ। बट ये बात नहीं हुई। उम्मीद हो या नहीं हो, अगर नहीं होंगे तो हम फिर अपने एक्शंस लेंगे। हमें करना चाहिए उनको ऐसी बातें। और फिर अभी वो कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, उनसे तो मुझे बहुत उम्मीद है। और फिर भी नहीं है तो हम अभी पूर्व सैनिक जो हैं अभी जिंदा हैं। देखिए, सेना तो कुछ बोलेगी नहीं, उनको मतलब वो भी नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है, देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि कुछ भी हो जाए और सेना वो बाहर नहीं निकलती। लेकिन हम लोग जो पूर्व सैनिक है, अभी हमको बुरा लग रहा है, हम फील कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर आप एक्शन लीजिए। अगर तो हम उसको करेंगे। बुरा तो लगता ही है। आप खुद सोच के देखिए, अगर आप उनकी जगह बैठे हो तो आपको कैसा लगेगा। आप सोचिए, कर्नल सोफिया कुरैशी को अच्छा लगा होगा जब किसी ने उनके बारे में ऐसी बातें कही होंगी। तो पूरा सारा कुछ उसने किया, एक एक ब्रीफिंग दी, सेलेक्टेड हुई। वो हर कोई को सेलेक्ट नहीं करते ब्रीफिंग देने के लिए। इतनी बड़ी आर्मी में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, फिर देखते हैं जिसको नॉलेज है, जिसने अच्छा किया है, उनको करें और उसके बारे में कोई ऐसा बोले। बाकी कई लोगों ने बोला होगा कि नहीं, इनका परेशानी मत होइए, ये नहीं करिए, वो सब अपनी जगह पर है। बट एक चीज़ तो मन के अंदर आती है ना, मध्य प्रदेश से उसका गहरा और रिश्ता है। मध्य प्रदेश से उनका गहरा रिश्ता है। यहाँ पर हमारे छतरपुर के पास नौगांव की रहने वाली हैं और उनके पिताजी आर्मी में जेसो साहब थे। उसे रिटायर होकर उन्होंने उनको भेजा और शी इज़ डूइंग वेरी वेल। नहीं तो टीवी पर यहाँ पर आती ही नहीं वो। एक इतने बड़े अफसर को आप ऐसे बोल रहे हैं, गलत है। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।